देखिए, बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा। उसके अलावा अभी देखिएगा, चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। ढूंढिएगा तो पता चलेगा, अफसर खड़ा है, उसकी जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं। और सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं। और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे। और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो पटना में किया गया। इस दौरान जो है वो खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह कुशवाहा ने जो है वो वीआईपी पार्टी का जो है वो दामन जो है वो थामा। उनके साथ अनिल कुमार सिंह कुशवाहा के साथ कुल 22 सदस्यों ने जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो आज ज्वाइन की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कई सवाल जो है वो मुकेश सहनी से किए गए, जैसे कि कितनी सीटों पर जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है महागठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, और साथ ही कि मुकेश सहनी किस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सिमरी बख्तियारपुर से लड़ने वाले हैं, गौराबोरम से लड़ने वाले हैं, या फिर किसी अन्य सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। जवाब क्या दिया है मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो है आगे हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, खूब हल्ला बोल जो है वो मुकेश सहनी ने जो है वो सीएम नीतीश कुमार पर बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर कहा है कि अब उन्हें उचित इलाज की जो है वो ज़रूरत है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीतीश कुमार जो है ऐसा करेंगे। भाई कैसा करेंगे कि वो किसी शख्स के, नामी गिरामी शख्स के पत्नियों को जो है वो आयोग में जो है वो जगह दिलाएंगे। यानी कि जो आयोग में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसको लेकर जो है मुकेश सहनी तंज कसते हुए नजर आए। और साथ ही कहा कि आप जाकर देख लीजिए, बिहार के सभी मंत्रियों के घर के अंदर या बाहर जो है वो लोग खड़े होंगे, और उन सब लोगों के पास पैसों का जो है वो भंडार है। मतलब कहने का है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो बिहार में हो रही है, वो सब कुछ पैसे के बल पर जो है वो किया जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि बिहार में सत्ता जो है वो बदलनी चाहिए। कितना हम बोलें, अब चलते हैं मुकेश सहनी का पूरा बयान जो है अब सुनवाते हैं। विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं, और इनके साथ सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मूलतः खगड़िया जिला से, बेलदौर विधानसभा से हैं। राजनीति अनुभव बहुत बड़ा है। काफी सालों से, तकरीबन 20 साल से संघर्ष करने वाले लोग हैं। और आने वाले समय में पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के विचार को लेकर खगड़िया में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे क्षेत्र में बेलदौर मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए मैं इनके और इनके सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं। और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे। और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। जी, ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। तो जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है, और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे।
बार ज्वाइनिंग के वाले आप उम्मीद भी जो भी लेके चल रहे गठबंधन के बीच में रखें अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है, बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है। तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और किसी को नहीं, देखिए बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी और स्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। अब देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा। उसके अलावा अभी देखिएगा चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई, देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन नीतीश स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ